हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं आपसे बताने वाली हूँ एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत और ख़ास तौर पे इसी वर्ड को एक नाम से और जाना जाता है, वो है गिरफ्तार होने से पहले जमानत। जी हाँ, ये तीनों वर्ड आपने काफ़ी चर्चित सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में सुने होंगे कि क्या जमानत किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार होने से पहले भी क्या उसे जमानत का अधिकार है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा संविधान है, उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत का अधिकार भी दे रखा है। वो अपनी जमानत गिरफ्तार होने से पहले ही करा सकता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ये सब चीज़ों के लिए जाता है तो एक प्रक्रिया उसको फ़ॉलो करनी पड़ती है। वही प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले अगर जमानत चाहिए होती है, तो सबसे पहले क्या करता है वो सीआरपीसी के सेक्शन 438 में 438 में ये प्रावधान दे रखा है कि जिस व्यक्ति को भी अग्रिम जमानत के लिए अगर जमानत के लिए जाना है तो वो सबसे पहले सेशन न्यायालय में या फिर वो उच्च न्यायालय में ही जाए और वहीं जाके वो अपनी अग्रिम जमानत की जो प्रार्थना पत्र है वो दे सकता है। और अगर उसमें भी कई सारी कंडीशंस होती हैं कि उनको वो फॉलो करता हो, जैसे कि इसमें शर्तें देखी जाती है कि जो अग्रिम ज़मानत है, वो किस बेस पे व्यक्ति लेना चाह रहा है। यानी कि अग्रिम ज़मानत में वो उसे ये आशंका पहले दिखानी पड़ेगी, उसमें ये लिखना पड़ेगा आवेदन में कि वो अग्रिम ज़मानत इसीलिए लेना चाहता है ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में उसे ये दूसरे व्यक्ति पर ये आशंका है कि वो किसी गैर ज़मानती अपराध में फँसने वाला है और आगे चल के उसको उस अपराध में सज़ा हो सकती है और वो गैर ज़मानती अपराध है, इसीलिए आगे उसे पहले ही इस अपराध की बचने की वजह से वो पहले ही जमानत चाहता है। दूसरा ये है कि उसी में उसको ये सब चीज़ें डालनी होती है कि वो एक प्रतिष्ठित इंसान है, वो रिस्पेक्टेबल इंसान है और वो नहीं चाहता कि उसका कहीं न कहीं उसकी प्रतिष्ठा को कहीं न कहीं आहत हो, तो वहाँ भी वो ये सब चीज़ें ज़मानत का अधिकार ले सकता है। और ज़मानत का जो अधिकार है या जो उद्देश्य है वो बना ही इसीलिए गया है ताकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है या जो सही व्यक्ति है उसे जेल की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े और वो आगे मतलब इन सब चीज़ों से वो इन झंझटों से वो अलग रहे और यही इसका उद्देश्य बनाया गया था अग्रिम ज़मानत का। लेकिन जब भी अग्रिम ज़मानत की बात आती है तो कोर्ट को उसमें कुछ जो उसके बिंदु होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कोर्ट की कि वो कौन-कौन सी शर्तों के आधार पर ही अग्रिम ज़मानत दे सकता है। तो जो आवेदक है जब भी वो अग्रिम ज़मानत का आवेदन करता है कोर्ट से तो कोर्ट को कुछ चीज़ें देखनी होती है उसमें। पहला ये देखना होता है कि जो अग्रिम ज़मानत ले रहा है व्यक्ति, क्या उसकी जो अपराध है, क्या उसकी प्रकृति इतनी गंभीर है कि उसको अग्रिम ज़मानत क्या कोर्ट दे सकता है या नहीं। दूसरा ये है कि अगर वो व्यक्ति को ज़मानत अगर मिलती है, जो अग्रिम ज़मानत लगा रहा है उसको अगर ज़मानत मिलती है, तो क्या वो अपने साक्षियों को डरा-धमका सकता है? उनके जो बयान हैं उनको वो बदलवा सकता है या फिर अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की वो धमकी देता है या किसी भी प्रकार का वो वचन ना दे जिससे कि वो आने वाले जो समय में वो अपने साथियों को किसी भी प्रकार से उनको ना तोड़े जिससे कि वो आगे गवाही ना दे पाए। तो इस चीज़ का भी न्यायालय को ध्यान रखना पड़ता है, कोर्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको वो ज़मानत दे रहा है, क्या वो व्यक्ति आगे इन चीज़ों से किसी को अपने जो साथी हैं उनको परेशान तो नहीं करेगा। ये भी इसी में है कि उसको ये सब चीज़ देखनी होती है और उसी आधार पे वो बेल का अग्रिम ज़मानत का वो अधिकार उसको कोर्ट दे सकती है। और अग्रिम ज़मानत का जो अधिकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेशन कोर्ट और एक उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही सिर्फ़ अग्रिम ज़मानत का अधिकार दिया हुआ है। बाकी के न्यायालय में किसी को भी अग्रिम ज़मानत का कोई अधिकार नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।